नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडु हब में। हम लोग एसएससी के सीएचएसएल और एमटीएस के लिए एक नया और प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चनों करा रहे हैं, जिसमें आपने एनालिसिस में कल देखा होगा कि कैसे आपके नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से हमने बिल्कुल नए प्रश्नों को उठाया है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि ब्रजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो आपके जो पर्सन उनका नाम है ब्रजभूषण काबरा, उनसे पूछा गया इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। क्या गिटार से है, बांसुरी से है, वीणा से है या रुद्र वीणा से। बात करें फ्रेंड्स तो ब्रजभूषण जो आपके काबरा है, इनका संबंध आपके गिटार से हो जाते हैं, चीज आप ध्यान रखिएगा। वहीं बांसुरी से बात करें तो बांसुरी से आपके हरिप्रसाद चौरसिया, इनका नाम आप फ्रेंड जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी ना किसी शिफ्ट में ये आने वाले हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। वीणा से अगर चर्चा करने वाले हैं तो वीणा से आपके स्वामी अयंगर जो है, ये वीणा में बहुत ज्यादा फेमस थे, तो आप इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संतूर वादक है। संतूर वादक निम्नलिखित में से कौन है। अन्नपूर्णा देवी है, तोताराम शर्मा है, केवी प्रसाद है या पंडित शिव कुमार शर्मा है। तो बात करें फ्रेंड्स, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये आपके एक प्रकार के संतूर वादक हैं, फेमस संतूर वादक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो इनसे भी प्रश्न आपका बन जाएगा कि निम्न में से कौन एक संतूर वादक है। संतूर में भी सा आ रहा है और शिव में भी सा आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। मोहन वीणा, वायलिन, घाटम या सरोद। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में एसएससी में प्रश्न पूछा भी गया था, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ज्यादा समय ना आपका खर्च करते हुए, तो घाटम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का सी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। विनायक राम का संबंध किससे आपका, घाटम से। मटके का आकार का एक आपका क्या होता है, यंत्र होता है, जिसपे डबली मार के बजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सारंगी से संबंधित व्यक्ति कौन है। क्या शकूर खान है, पंडित राम नारायण है, रमेश मिश्रा है, ये सभी लोग हैं। तो बात करें फ्रेंड्स तो शकूर खान, पंडित राम नारायण और रमेश मिश्रा, तीनों लोग सारंगी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीनों का संबंध आपके सारंगी से है, शकूर खान, पंडित राम नारायण और रमेश मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है। यानी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, किस वाद्य यंत्र से आपके पंडित जो किशन महाराज इनका संबंध, क्या सहनाई से है, मृदंग से है, सितार से है या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका संबंध फ्रेंड्स आपके तबले से है, यानी ये तबला बजाने में बहुत ज्यादा मशहूर थे। तो पंडित किशन महाराज जो है वो तबले से संबंधित है, सहनाई, मृदंग और सितार से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा नृत्य से संबंधित है कि विदेशिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। असम से है, कर्नाटक से है, बिहार से है या आंध्र प्रदेश से है। तो बात करें असम में तो आप लोगों ने सुना ही होगा बिहू, कली, गोपाल, ये आपके असम के हो जाते हैं, बिहू, कली और गोपाल। वही बात करें यहाँ पे कर्नाटक में तो कल ही कर्नाटक का यक्षगान आपसे पूछा गया था। बिहार की बात करें तो बिहार में आपका विदेशिया हो जाता है, विदेशिया बिहार का हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यानी छठे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही भी है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दशावतार डांस कहाँ किस यानी कहाँ संबंधित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। उत्तराखंड का तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, गढ़वाली है, गढ़वाली, कुमाऊं, ये सब उत्तराखंड के फेमस डांस हैं। अगर बात करें आपके चारू, चारू हो गया, आपके कजरी हो गया, कजरी के बाद आपका चरकुला हो गया, ये सब नृत्य आपके कहाँ के फेमस है। कथक हो गया, ये सब आपके उत्तर प्रदेश के फेमस है। मध्य प्रदेश का कोई ज्यादा फेमस डांस है नहीं। महाराष्ट्र जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दशावतार जो डांस है वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, काठी, काठी, गंभीरा और जात्रा। काठी, गंभीरा और जात्रा कहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। क्या वेस्ट बंगाल है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है। फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा में आपका मंडी नामक नृत्य फेमस रहता है। अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो मुखौटा नृत्य जो है वो बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो इस अरुणाचल प्रदेश को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका मुखौटा नृत्य। फिलहाल काठी, गंभीरा, यात्रा जो है वेस्ट बंगाल के नृत्य है, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डोल चमोल कहाँ का नृत्य है। अगर बिल्कुल आपको नए प्रश्न लग रहे हैं, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डोल चमोल कहाँ का नृत्य है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो इसलिए अगर हम लोग सीधा करें फ्रेंड, तो डोल चमोल जो नृत्य है ये आपका मणिपुर का नृत्य हो जाता है। अगर आप मेघालय की चर्चा करेंगे तो मेघालय में आपका नो क्रेम नाम का एक नृत्य होता है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। मिजोरम में अगर आप देखना चाहेंगे तो मिजोरम का जो चिराव नृत्य है, चिराव, सही लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, चिराव नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है आपका मिजोरम का। नागालैंड की बात करेंगे तो रंगमा, नागालैंड में आपका रंगमा नामक नृत्य जो है ये फेमस है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। डोल चमोल कहाँ का है आपका मणिपुर का है। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लॉयन डांस कहाँ का महत्वपूर्ण डांस है। देख रहे होंगे आपने डांस में मैंने बिल्कुल नए प्रश्न उठाए हैं कि लॉयन डांस कहाँ का डांस है। लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का, उड़ीसा का है, सिक्किम का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्किम आपका बन जाएगा। तो जिसका डी यानी लॉयन डांस कहाँ का है आपका सिक्किम का है। लॉयन डांस सिक्किम, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आज वाली शिफ्ट में कहीं ना कहीं उठने वाला है। जिसमें मैंने आपको 5 नृत्य के प्रश्न कराए इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को हिमालय पार की नदियां भी कहा जाता है। कैसे कल आपने देखा था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी पूछी थी और साथ में आपसे 2 नदियों से प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो मैंने आपसे नदी के भी प्रश्न उठा लिए हैं। तो हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमालय पार की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। हिमालय पार की नदी कैसे, जैसे ये हमारा भारत है, अगर हम लोग चर्चा करें तो ये हमारा भारत है कुछ इस तरीके से, और हिमालय का जो विस्तार है वो इस तरीके से है ना। तो हिमालय से पहले से जो नदियां हैं जो हिमालय को पार करके आती हैं, जैसे आपकी सिंधु आती है, यहाँ से आपकी बात करोगे तो यहीं से आपकी ऐसे करके ब्रह्मपुत्र आती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, और यहीं से आपकी ऐसे करके चलती है सतलज। तो ये 3 नदियां जो हैं यानी जिन्हें हम लोग SSB के नाम से ध्यान रख सकते हैं, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, SSB ध्यान रखिएगा। इन्हें हम लोग हिमालय पार की नदियां भी कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, यानी जो सब नदियां हिमालय को पार करके आती हैं उन्हें हिमालय पार नदियां कहते हैं। इनमें आपकी ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, सतलज भी है। तो 11 को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। कल हमसे पूछा था बंगाल की खाड़ी में गिरती, आज हमने जो प्रश्न लिया वो है अरब सागर में नहीं गिरती। नर्मदा बिल्कुल गिरती है, ताप्ती बिल्कुल गिरती है, पेरियार भी गिरती है, लेकिन जो कावेरी नदी है ये आपकी अरब सागर में ना गिरकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। इसकी जो ट्रिक होती है फ्रेंड्स वो होती है नमस्ते लंदन। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ट्रिक आप देख सकते हैं, ट्रिक हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, वहां पे जाकर इस ट्रिक को आप देखिएगा, जिसमें आप समझ जाएंगे नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती, ये सब करके आपको नदियां याद हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिवनाथ, जोक, मंड नदियां किस नदियों की सहायक नदी है। क्या दामोदर की है, महानदी की, कृष्ण की है, गोदावरी की है। तो दामोदर की तो है नहीं, ये महानदी की तो है, ये तो हम लोग मान सकते हैं बिल्कुल। कृष्ण के भी जैसे आपकी पंचगंगा हो गई, दूध गंगा हो गई, पंचगंगा, दूध गंगा, है ना। इस तरीके की जो नदियां हैं वो कृष्णा की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी भी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन ये जो शिवनाथ, जोक, मंड ये जो है ये सब आपके किसकी हैं, महानदी के। तो शिव को हम लोग क्या कहते हैं, महाकाल कहते हैं। तो महाकाल से आप शिव, जोक, मंड ये सब आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्टैटिक से। अच्छा क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की, इसको यहाँ पे कट कर दीजिएगा, सबसे कम उम्र की विजेता कौन है। अच्छा चलो देखते हैं। मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मलाला यूसुफजई। तो मदर टेरेसा पहली भारतीय थी जिन्हें मिला था शांति का। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त में मिला था शांति का। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें सन 1913 में आपका नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मलाला यूसुफजई हो जाएंगे। आपकी पाकिस्तान की है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इन्हें आपके भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ में संयुक्त रूप से दिया गया था, है ना। इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। सबसे कम उम्र की शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली
विजेता थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कामरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? एक और स्टैटिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कामरेड नामक एक समाचार पत्र निकलता था, इसके संपादक कौन थे? मोहम्मद अली थे, बीजी तलिक थे, मोतीलाल नेहरू थे या अरविंदो घोष? अरविंदो घोष की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इनका जो समाचार पत्र था उसका नाम था वंदे मातरम, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो इनका जो इंडिपेंडेंट था, इनका क्या था? इंडिपेंडेंट, ये चीज भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बीजी तिलक का तो आप लोगों को सबको पता होगा कि केसरी नामक समाचार पत्र लिखते थे। अब ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने बचे हैं मोहम्मद अली, इन्हीं का कामरेड नामक आपका अखबार था, तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मानस ऐप का संबंध किससे, यानी MANAS जो ऐप है उसका संबंध किससे है? कैसे कल आपने देखा था कि ई निदान ऐप हम लोगों से पूछा था, तो वैसे ही मैंने एक प्रश्न आपके लिए मानस ऐप से बनाया है। क्या आयुष मंत्रालय से है, HDFC बैंक से है, RSS से है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, 16 नंबर का डी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स समूह का सदस्य देश नहीं, यानी कौन सा देश जो है वो ब्रिक्स समूह का देश नहीं है? तो पहले देख लेते हैं, BRICS। बी फॉर आपका हो जाता है ब्राजील, आर फॉर हो जाता है रशिया, आई फॉर हो जाता है फ्रेंड्स आपका इंडिया, सी फॉर हो जाता है चाइना एंड एस फॉर हो जाता है साउथ अफ्रीका, है ना। तो चीन इसका है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, बचा आपका केन्या। तो केन्या इसका सदस्य देश नहीं है, 17 का ऑप्शन नंबर डी। यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके 5 सदस्यीय देशों का एक सम्मेलन, जिसको हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक्स की जो 2022 की बैठक थी, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये आपकी चाइना में हुई थी, कहाँ हुई थी? चीन में। अब कहाँ होगी? अब होगी साउथ अफ्रीका में। तो ये आपकी लाइन से चलती है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो है आपका, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? चलिए भैया, यूनेस्को अपनी एक सूची जारी करता है, यूनेस्को अपनी एक सूची जारी करता है धरोहर की। उसमें पूछा गया है कि पहला भारतीय शहर कौन सा है? इंदौर है, अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है, बेंगलुरु है। तो ये आपका फ्रेंड जो राज्य है या बोले शहर है, तो वो आपका है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद आप लोगों को पता ही होगा, गुजरात में पड़ता है। आजकल वहाँ बहुत फेमस हाईलाइट रहता है, मैच भी चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? ये भी एक जीके का आपका स्टैटिक प्रश्न हो गया कि विंध्य का है, सतपुड़ा का है, नीलगिरी का है, अरावली का है। तो आपको याद होगा कि डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था 1991, 1995, 1993, 1997। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो 1995 में शुरू किया गया था और लगभग 2012 के आसपास भारत को पोलियो मुक्त भी घोषित कर दिया गया। ये चीज भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एमएस वर्ड टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? तो कम से कम किसी भी चीज की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी यानी 1। 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे? नहीं भैया, ये तो 1919 के आसपास थे। डलहौजी 1853 के आसपास थे। बेवल पहले ही आ चुके थे, यानी सॉरी बाद में आए थे 42 के आसपास। लेकिन लॉर्ड इरविन जो है ये 1930 के आसपास आपके थे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही हुआ था। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड या गुजरात? तो राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, जैसे कल आपका पूछा गया था जिम कार्बेट। कौन सा पूछा गया था आपका? जिम कार्बेट, है ना। तो ये आपको पता ही होगा कि आपके उत्तराखंड में है, लेकिन जो आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पड़ता है? ये फ्रेंड्स आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में पीतली क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967? नहीं भैया, हरित क्रांति हुई थी 1970। श्वेत क्रांति संबंधित 1998। भारत श्वेत क्रांति के जनक में पहले नंबर पे था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1986 को हुई थी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मोरमुगांव पोर्ट किस राज्य में स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा का विषय भी रहा था। तो हमसे पूछा गया मोरमुगांव पोर्ट कहाँ स्थित है? गुजरात? नहीं भैया। वेस्ट बंगाल? नहीं। केरल? नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
आपका बी बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में जो तटीय राज्य हैं तो उनमें हम लोग देखें, सबसे पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भारत में 9 तटीय आपके राज्य हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आज के प्रश्न कहीं ना कहीं आ सकता है। तो हम लोग इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा बिना किसी दबाव के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पहले वाली वीडियो से आपके 2-3 प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे मैं आपके बीच बीच में 25-25 क्वेश्चनों का सेट आपके लिए लाता रहूंगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।